हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का फिक्स टारगेट 2.0 परिवार के एक और नई वीडियो में। दोस्तों, जितने भी स्टूडेंट ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी से 2023 में पार्ट थर्ड का एग्जामिनेशन देने वाले हैं और यदि आपका हिस्ट्री ऑनर्स है तो आप लोग इस पूरी वीडियो को ध्यान से जरूर देखिएगा। पूरे क्लास को शिद्दत से कर लीजिएगा। जितने भी क्वेश्चंस यहाँ पर मैं आपको कराने वाला हूँ आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि आपके पेपर नंबर 5 के लिए होगा। इससे पहले मैंने पेपर 5 के लिए 4 वीडियोस बनाया है। आपका आज ये मॉडल सेट नंबर 5 होगा, ठीक है, जिसमें आपको 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस और एक लॉन्ग टाइप सब्जेक्टिव क्वेश्चंस कराया जाएगा, जैसे कि प्रत्येक क्लासेस में आपको कराई गई है। चलिए हम लोग आगे बढ़ेंगे। इससे पहले एक बार फटाफट से आप लोग शेयर कर दीजिए ताकि सभी स्टूडेंट क्या हो सके, जितने भी स्टूडेंट हिस्ट्री ऑनर्स रखे हैं सभी एक साथ लाइव क्लासेस को ज्वाइन कर सके। ये क्लासेस अब डेली वे में आपको 2 क्लासेस मिलेगी, ठीक है। चलिए हम लोग देखते हैं। और अगर इसकी पीडीएफ आपको चाहिए तो पीडीएफ के लिए मैंने आपको बता दिया है कि आप टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम ग्रुप पर पीडीएफ उपलब्ध करा दी जाएगी। बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पर। देखिए सिलेबस और एग्जाम पैटर्न की तो मैंने सभी क्लासेस में डिस्कस किया है, तो अब इसको डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होगी। आइए हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पर बढ़ते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखना आपको क्या करना है। सबसे पहला क्वेश्चन है कि किस वर्ष मुगलों ने पहली बार भारत भूमि को जीता था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और 2017 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। याद रखिएगा, मुगल वंश के जो शासक थे, मुगल वंश के शासकों के द्वारा भारत की भूमि को सबसे पहली बार कब जीता गया, तो 1526 ईस्वी में। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि 1526 ईस्वी में किस युद्ध के दौरान जीता गया, तो मेरे भाई आपको ध्यान रखना है पानीपत के प्रथम युद्ध के दौरान। किसके दौरान? पानीपत के प्रथम युद्ध के दौरान 1526 ईस्वी में मुगलों के द्वारा भारत की भूमि को पहली बार जीता गया, ठीक है। यदि आपसे पूछ लिया जाए पानीपत का प्रथम युद्ध कब होता है, तो 1526 ईस्वी में होता है। किसके किसके बीच में होता है, तो आप याद रखोगे इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में। किसके बीच में? इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में होता है, जिसमें बाबर एक मुगल शासक है और बाबर की इस युद्ध में क्या होती है, जीत हो जाती है। इसी युद्ध के जीत के बाद क्या होता है, बाबर भारत में क्या करता है, मुगल वंश की स्थापना करता है। किसकी स्थापना करता है? मुगल वंश की स्थापना करता है। यहां से क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं कि भारत में मुगल वंश की स्थापना का श्रेय किसे दिया जाता है, तो आप ध्यान रखोगे बाबर को दिया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट को आप स्टार बनाकर लिख लोगे, ठीक है, और निश्चित याद कर लेना, वहां से निश्चित आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। अकबर का प्रसिद्ध राजपूत सेनापति कौन था? तो याद रखिएगा, अकबर का प्रसिद्ध राजपूत सेनापति मानसिंह था। कौन था मेरे भाई? मानसिंह था। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर घ हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। तीसरा क्वेश्चन है, फतेहपुर सिकरी में किसने इबादत खाना बनवाया? ठीक है, इबादत खाना जो बनवाया गया था यह अकबर के द्वारा बनवाया गया था फतेहपुर सिकरी में। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा। इंपॉर्टेंट फैक्ट नोट कीजिएगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट फैक्ट में आपको ध्यान रखना है, अगर आपसे पूछ लिया जाए इबादत खाना जो है अकबर के द्वारा निर्माण कराया गया, यह कब कराया गया, तो 1575 ईस्वी में। कितने ईस्वी में? 1575 ईस्वी में ये इबादत खाना बनाया गया। फिर अगर आपसे पूछ लिया जाए कि इस इबादत खाना का अर्थ क्या होता है, शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो याद रखिएगा इसका अर्थ होता है पूजा का घर। क्या होता है मेरे भाई? पूजा का घर होता है। चलिए बात करते हैं अब अगले क्वेश्चंस पर। अगला क्वेश्चंस देखिएगा, कहता है किस मुगल बादशाह ने अपने जीवन का अंतिम दिन अपने बेटे के कैद में बिताया? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ। शाहजहां एक मुगल शासक थे जिसने अपने जीवन का अंतिम समय अपने बेटे के कैद में बिताया। इनका बेटा कौन था मेरे भाई? याद रखिएगा औरंगजेब। कौन था? औरंगजेब जो था यह किसका बेटा था? शाहजहां का बेटा था, ठीक है, जिसके कैद में शाहजहां को अपने जीवन का अंतिम समय बिताना पड़ा। अब देखिए आपसे यहां से क्वेश्चंस पूछा जा सकता है कि औरंगजेब ने अपने पिता शाहजहां को कहां बंदी बनाकर या कैदी बनाकर रखा था? तो याद रखिएगा आगरा के किला में। कहां पर रखा था? आगरा के किला में। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, देखो अगला क्वेश्चन कहता है गुलबदन बेगम कौन थी? तो गुलबदन बेगम जो थी मेरे भाई वह कौन थी? एक लेखिका थी, ठीक है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ग। और ये क्वेश्चंस बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। 2017 में पूछा गया है, 2018 में पूछा गया है, 2020 में पूछा गया है और 2021 में पूछा गया है, इसलिए आप इसको जरूर याद कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन है मुगल कालीन मुख्य उद्योग क्या था? यानी कि मुगल काल में मुख्य उद्योग किसे माना जाता था? तो मेरे भाई याद रखिएगा यहां सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा, वस्त्र उद्योग। लेकिन देखिए यहां पर आपसे कुछ और घुमा फिरा के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं कि मुगल काल में जो था मुख्य उद्योग में
कौन सा वस्त्र उद्योग जो था वह मुख्य उद्योग माना जाता था? तो याद रखिएगा, सूती वस्त्र उद्योग। कौन सा वस्त्र उद्योग? सूती वस्त्र उद्योग को प्रमुख उद्योग माना जाता था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि टोडरमल संबंधित है। तो टोडरमल किससे संबंधित है मेरे भाई? याद रखिएगा, यह भू राजस्व सुधार से संबंधित है। किससे संबंधित है? भू राजस्व सुधार से संबंधित है। अब देखिए यहां पर मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट बताने वाला हूं। अब यहां से देखिए आपसे क्वेश्चंस पूछ लिया जा सकता है कि टोडरमल किसके नवरत्नों में से एक थे? तो आप ध्यान रखोगे अकबर के नवरत्न थे। किसके नवरत्न? अकबर के नवरत्नों में से एक माने जाते थे। कौन? तो टोडरमल। ठीक है, इसके बाद देखिए आपको यहां पर एक और क्वेश्चन इंपॉर्टेंट फैक्ट में आपको नोट कर लेना है। वह क्या नोट कर लेना है? तो भू राजस्व सुधार के संबंध में टोडरमल ने एक नई व्यवस्था लाई। क्या लाई? एक नई व्यवस्था लाई, जिसे किस नाम से जाना गया? तो याद रखिएगा, इसे जब्ती व्यवस्था के नाम से जाना गया। किस व्यवस्था के नाम से? जब्ती व्यवस्था के नाम से जाना गया, या फिर इसी को हम लोग क्या कहते हैं? तो इसी को हम लोग दहसाला व्यवस्था कहते हैं। कौन सी व्यवस्था कहते हैं? दहसाला व्यवस्था। आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है। 8वां क्वेश्चन है कि कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो कबीर का जन्म दोस्तों काशी में हुआ था। कहां पर हुआ था? काशी में हुआ था। या फिर देखिए काशी ना दे करके आपसे यहां पर वाराणसी भी दे सकता है। क्या दे सकता है? वाराणसी भी दे सकता है। तो घबराने की जरूरत नहीं है, आप वाराणसी वहां पर टिक करोगे। वाराणसी कहां पर है? तो मेरे भाई यूपी में है। ठीक है, काशी भी कहां पर है? तो यूपी में ही है। चलिए एक क्वेश्चन यहां से और स्टार लगाइए, और यहां पर आपसे पूछे जा सकते हैं कि कबीर का जन्म कब होता है? तो मेरे भाई कबीर का जो जन्म है यह 1440 ईस्वी में होता है, और मृत्यु की बात कर ले तो मृत्यु कब होता है? 1518 ईस्वी में होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट 9वां नंबर क्वेश्चन देखिए, कहता है जकात था एक। जकात क्या था? ठीक है, तो जकात एक प्रकार का कर था। क्या था? कर था, टैक्स था। अब देखिए यह क्या होता था? तो यह होता था किसी भी व्यक्ति की जो आमदनी होती थी। क्या होती थी? किसी भी व्यक्ति की जो आमदनी होती थी, उस आमदनी का कुछ हिस्सा जो होता था कुछ गरीब लोगों के लिए। किसके लिए? गरीब लोगों के लिए होता था। यही क्या था? तो जकात था। इसे ही जकात कहा जाता था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 10वां क्वेश्चन जो कि आखिरी ऑब्जेक्टिव है कि जीटी रोड, जिसे हम लोग ग्रांड ट्रंक रोड कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रांड ट्रंक रोड कहते हैं। तो ग्रांड ट्रंक रोड किसके द्वारा बनवाया गया था? तो याद रखिएगा यह बनवाया गया था शेर शाह सूरी के द्वारा। किसके द्वारा बनवाया गया? शेर शाह सूरी के द्वारा। फिर अगर क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए कि ग्रांड ट्रंक रोड जो है यह कब बनवाया गया था, तो 1542 ईस्वी में इसकी मरम्मत करवाई गई थी। किसके द्वारा? शेर शाह सूरी के द्वारा। वैसे कहे तो ग्रांड ट्रंक रोड जो है यह बहुत पहले महाभारत काल से ही है। किस काल से? महाभारत काल से ही है, लेकिन इसकी मरम्मत सबसे पहले किसके द्वारा करवाया गया मेरे भाई? तो 1542 ईस्वी में शेर शाह सूरी के द्वारा। अब देखिए यदि आपसे पूछ लिया जाए ग्रांड ट्रंक रोड का जो विस्तार है ये कहां से कहां तक है, तो याद रखिएगा ये कहां से कहां तक है? दिल्ली से लेकर कलकत्ता तक। कहां तक है? दिल्ली से लेकर कलकत्ता तक। तो कुल मिलाकर ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस थे। अब देखिए आपको एक लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस क्या करना है। ये भी क्वेश्चंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, और 2017 में पूछा गया है, इसके बाद 2019 में पूछा गया है। हो सकता है ये क्वेश्चंस आपसे 2023 में पूछी जा सकती है। वीवीआई क्वेश्चन से याद रखिएगा। क्वेश्चंस क्या कहता है कि औरंगजेब के राजपूत नीति की विवेचना करें। तो औरंगजेब की जो राजपूत नीति थी इसकी क्या था, इस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए यहाँ पर सबसे पहले आप क्या हेडिंग बनाओगे, जैसे मैंने यहाँ पर आंसर राइटिंग किया है आपको भी वैसे ही आंसर राइटिंग करना है। औरंगजेब की राजपूत नीति देकर डैश दीजिए। इसके बाद देखिए क्या लिखा है हमने, औरंगजेब ने अकबर द्वारा प्रारंभ की गई तथा जहांगीर तथा शाहजहां के द्वारा अनुसरण की गई राजपूत नीति में परिवर्तन कर दिया। यानी कि औरंगजेब जो थे, ठीक है, औरंगजेब जो थे यह अकबर के द्वारा जो क्या कहते हैं राजपूत नीति प्रारंभ की गई थी, साथ में जहांगीर और शाहजहां के द्वारा जो अकबर क्या कहते हैं राजपूत नीति का अनुसरण किया गया था, उन सभी राजपूत नीतियों को बदल दिया, क्योंकि वह राजपूतों को अपनी धार्मिक नीति में क्रियान्वित होने से सबसे बड़ी बाधा मानता था। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पर क्या है, आगे आपको लिखना है कि औरंगजेब के समय आमेर, ठीक है, आमेर जो कि अभी वर्तमान में क्या है, जयपुर है, तो आमेर के राजा जय सिंह, मेवाड़ के राजा राज सिंह और जोधपुर के राजा जसवंत सिंह प्रमुख राजपूत राजा थे। ये सब क्या थे, राजपूत राजा थे। इस तरीके से क्या करना है आपको, देखिए यहाँ से ये सारे आंसर राइटिंग कर लेने हैं इसी टाइप से। इसके बाद देखिए कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट ये है इसमें, औरंगजेब के राजपूत नीति का विकास का चरण क्या है, तो 3 चरण है। ठीक है, पहला चरण जो कि कब से कब तक है, 1658 से लेकर 1668 ईस्वी के बीच में है। दूसरा चरण कब से कब तक है, तो 1668 से 1677 तक है। इसके बाद तीसरा चरण जो है 1678 से 1707 ईस्वी के बीच है। फिर देखिए कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट यहाँ पर ये बनकर आ जाता है, 30 वर्षीय युद्ध।
30 वर्षीय युद्ध में आपको कुछ इस प्रकार से पॉइंट लिख लेने हैं। ठीक है, इसको आप क्या करोगे, 2 से 3 बार लिख करके डेली पढ़ोगे। डेली अभी से लेकर एग्जामिनेशन तक पढ़ते हैं तो आपको इसको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी और बड़ी आराम से आप एग्जाम में जाकर आंसर लिख सकते हो। फिर मुगलों के साथ युद्ध में आपको कुछ पॉइंट्स लिखने हैं इस तरीके से। इसके बाद देखिए फाइनल में जाकर आपको निष्कर्ष लिखना है और निष्कर्ष से ये पता चलता है कि इस प्रकार औरंगजेब न तो पूर्णतः मेवाड़ और क्या कहते हैं मारवाड़ को ही दबा सका, उल्टे उसने अपने एक बहादुर और विश्वसनीय मित्र राजपूत को खो दिया। ठीक है, तो इस तरीके से आपको क्या करना है मेरे भाई, आंसर राइटिंग करनी है। ऑब्जेक्टिव की आंसर की के लिए क्या है, तो भाई आपको हमारे चैनल पर इस वीडियोज को देखने पड़ेंगे, आप लोग देख लीजिएगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो अपने कम से कम 4 फ्रेंड्स के पास इसे जरूर शेयर कीजिए। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं की है, लाइक करके, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि काफ़ी मेहनत लगती है एक वीडियोज़ को बनाने में, काफ़ी कंटेंट को ढूंढना पड़ता है। इसलिए आप लोगों का बस एक ही काम है कि सपोर्ट करें। जितना ज़्यादा आपका सपोर्ट मिलेगा मैं आपके लिए उतनी बेहतरीन कंटेंट लेकर आऊँगा। ठीक है, मिलते हैं आप लोगों के साथ अगली क्लासेस में, तब तक के लिए जय हिंद।